नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के एक ऑर्डर की। मद्रास हाईकोर्ट के दो जजेस की बेंच के सामने एक ऐसा मामला आया जो जनरली हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है, लेकिन कोर्ट नहीं पहुँचते। देवी नाम की एक महिला कोर्ट पहुंची, खास तौर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने जब उसका डिवोर्स अनाउंस कर दिया, तो डिवोर्स अनाउंस करने के बाद पति सईद अहमद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में उसने कहा कि साहब ये मेरी वाइफ है। उसने कहा कि हमारे बीच में कोई क्रुएल्टी नहीं है। उसने कहा कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने कहा कि हमने इनको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया, हमने कुछ इनके साथ गलत नहीं किया। अब जब से हमारी शादी हुई है, तब से हमने इनको स्वतंत्रता दी कि ये अपना रिलीजन बरकरार रख सकती हैं। अब जब हमने इनको ये स्वतंत्रता दे रखी है कि अपना रिलीजन बरकरार रख सकती हैं, तो समस्या कहाँ है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने महिला की फाइल भी पढ़ी। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई हैं, मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ऐसे 3 ओकेशन हैं जिसमें उसने बार-बार कहा कि मेरा पति मेरा रिलीजन चेंज करवाना चाहता है। जिसमें उसने बार-बार कहा कि मेरा पति मेरे संप्रदाय को, मैं हिंदू पैदा हुई थी, मैंने हिंदू रहते हुए इनसे शादी की थी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह हुआ था और उसके बावजूद जब हमारी शादी होकर गई, तो मेरे पति ने मुझे दबाव बनाया कि वो नाम बदल ले, वो अपना संप्रदाय बदल ले। मैं लगातार मना करती रही, चूँकि पहले से सहमति होकर गई थी कि हम हिंदू ही रहेंगे, हम अपना रिलीजन फ़ॉलो करेंगे, तुम अपना रिलीजन फ़ॉलो करना और हम शादी कर लेंगे। निकाह मतलब शादी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई, हमने निकाहनामा नहीं पढ़ा, हम निकाह के तहत नहीं गए और घर में पहुँचने के बाद कुछ समय बाद ही जब दबाव बनना शुरू हुआ, तो मैंने जब नहीं माना, तो घर वालों ने मेरा नाम अपने आप रख दिया। मेरा नाम देवी है और मेरा नाम सलीमा रख दिया। अब घर के प्रत्येक व्यक्ति मुझे सलीमा कह के बुलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सलीमा ही जानता है। उनके रिश्तेदार मतलब पति के रिश्तेदार, नातेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, अड़ोसी-पड़ोसी जितने मुसलमान घर में आते हैं, सब सलीमा ही कहते हैं। मेरा नाम सलीमा नहीं है, मेरा नाम देवी है और ये लोग गलत तरीके से मुझे सलीमा कह के पुकारते हैं। इसलिए अब मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए। ऑनेबल लोअर कोर्ट में जब फाइल चल रही थी, तो ये भी एविडेंसेस आए कि जब देवी सलीमा नहीं बनी, उसने रिलीजन नहीं स्वीकार किया, उसने लगातार मना किया, तो पति अपनी बहन के यहाँ रहने लगा। पति अब घर में कम रहता था और बहन के यहाँ ज़्यादा रहता था और धीरे-धीरे करके उसने हमारा साथ छोड़ दिया। उसने खुद डेज़र्ट कर दिया और शर्त ये रखी कि मैं जब तक इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगी, जब तक मैं मुसलमान नहीं बन जाऊँगी, तब तक वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तब तक वो घर में नहीं रहेगा, तुम पत्नी रहोगी, ऑन पेपर्स पत्नी रहोगी, लेकिन तुम्हें सलीमा पूर्ण रूप से बनना पड़ेगा। जो त्योहार हैं, जो घर में काट-पीट है, जो घर में मांस मदिरा या मांस और मच्छी का सेवन है, वो सब तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम एक मुसलमान की पत्नी हो, तुम हिंदू थीं। इसके अतिरिक्त देवी का कहना है कि वो हमारे रिलीजन को लेकर बार-बार उल्टी-सीधी बातें करता था, बार-बार हमको प्रताड़ित करता था, बार-बार उनके घर के लोग कमेंट करते थे और इतने बुरे-बुरे कमेंट करते थे कि मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैं जब उनसे कुछ कह देती, तो मेरे साथ अभद्रता करते। हाँ, ये सही है कि कोई मुकदमा नहीं फ़ाइल हुआ था, ये सही है कि मारपीट नहीं हुई, लेकिन मैं मानसिक रूप से इस घर में इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मेरा मानसिक बैलेंस खो चुका है। या तो मैं सलीमा होकर मुसलमान बन जाऊँ और इनकी जो उल्टी-सीधी प्रैक्टिसेस हैं, इनके यहाँ जो राक्षसी प्रैक्टिस हैं, उन प्रैक्टिसेस को मैं स्वीकार कर लूँ। मैं एक सात्विक महिला हूँ, मैं पूजा-पाठीन महिला हूँ, मैं हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करने वाली महिला हूँ और मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करने वाली महिला हूँ। अब जो महिला इस्लाम में विश्वास नहीं करती, इस्लाम की बहुत सारी कुरीतियाँ जिसको मालूम हैं, वो कुरीतियों में जाकर विवाह तो लव में कर लिया, प्यार में कर लिया और मज़े की बात ये है कि घर वालों ने पहले आश्वासन दिया था। उस महिला का कहना है कि घर वालों मतलब ससुराल वालों ने पहले आश्वासन दिया था कि हम लोग लिबरल लोग हैं, हम कट्टर मुसलमान नहीं हैं, हमारे यहाँ की प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं हैं। पूरे घर ने जब कन्विंस किया था, तो लगा
वो महिला सोच रही होगी, उसको लग रहा होगा कि उसका वाला अब्दुल बहुत अच्छा है, उसका वाला अब्दुल सही है, बाकी तो मुसलमान ऐसे ही होते हैं जैसी खबरें आती हैं। उसके वाले अब्दुल ने उसको कहना शुरू किया कि तुम सलीमा बन जाओ। उसके वाले अब्दुल ने उसका धर्मांतरण करवाने के लिए पूरी शक्ति लगाई। उसके वाले अब्दुल ने उन उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके अब्दुल ने उसको क्रूएलिटी करनी शुरू की और फिर घर छोड़कर चला गया, अपनी बहन के यहाँ रहने लगा, सिर्फ दबाव बनाने के लिए। अब तो विवाह हो चुका है, अब निकाह हो चुका, विवाह हो चुका है, तो अब तो तुम्हें मुसलमान बनना ही पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट कि शादी होने के बाद जब तुम ससुराल में रहोगी और हम सब एक सुर में कहेंगे, तो तुम्हें तो मुसलमान स्वीकार करना ही पड़ेगा, बच्चे भी मुसलमान होंगे। महिला का कहना है कि मैं इस्लाम को बिल्कुल भी फॉलो करना नहीं चाहती, मैं इस्लाम में विश्वास ही नहीं करती, तो मैं और मेरी अगली पीढ़ी वो हिंदू ही रहेंगे, वो हिंदुज़्म को ही फॉलो करेंगे। हम इनके छलावे में आ गए, हम उस समय इनके बहकावे में आ गए और उस समय मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये वैसे मुसलमान नहीं हैं जैसे मुस्लिम्स होते हैं। महिला की ये बात सुनकर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स प्रोनाउंस किया और उसने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कि ये तो क्रुएलिटी है। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का हवाला दिया। आर्टिकल 25 में उन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये फंडामेंटल राइट है, जो अक्सर मुसलमान आपको टीवी चैनलों पर भी क्लेम करते दिखाई पड़ जाएंगे, ईसाई टीवियों पर क्लेम करते दिखाई पड़ जाएंगे, मेरे पास आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में मेरा फेथ है। और वे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25 महिला के पास भी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो कहीं इस तरह का प्रावधान है ही नहीं कि कन्वर्जन होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट तो रिलीजन को बीच में लाता ही नहीं, दो मेजर लोगों की सहमति के आधार पर विवाह स्वीकार करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुस्लिम शरीयत से पहले भारत में इंडियन मैरिज एक्ट हुआ करता था, जिसको बाद में स्पेशल मैरिज एक्ट कहा गया। इंडियन मैरिज एक्ट का मतलब है भारत में जो कोई भी शादी करेगा वो भारतीय नियमों से चलेगा। बाद में शरीयत पास हुआ और उसके बाद नेहरू जी के को क्या हो गया कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पास कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट पास करने का मतलब था अब कभी भी हिंदू मैरिज एक्ट से हटने वाले या शरीयत को साइड में रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अपने अपने नियम हैं, अपने अपने कानून हैं और उनमें लड़िए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिनको अपना मेरा वाला अब्दुल अच्छा लगता है, उनके लिए क्या सलूशन है, क्योंकि जिस परिवार में जाएगी, जिस मोहल्ले में जाएगी, जिस गंदगी में जाएगी, जिस स्थान पर जाएगी, वहाँ उसके साथ क्या व्यवहार होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे पूजा पाठ करेगी, कैसे मंदिर जाएगी, कैसे वो अपने रिलीजन को सुरक्षित रखेगी, कैसे वो जिस घर में मीट पक रहा हो पूरे दिन, जिस घर में मीट के बगैर खाना नहीं खाया जा रहा हो, उस घर में वो कैसे सात्विक रहेगी, उस घर में कैसे वो अपने मन को मार सकते, अपने अपने मन को सेटिस्फाई कर सकती। जिस घर में सीधा मीट सामने कट रहा हो हाथों से, जिसको पकाया जा रहा हो, जिसको हाथों से साफ किया जा रहा हो, तो पत्नी होने के नाते उसको करना ही पड़ेगा। परंतु मेरा वाला अब्दुल अच्छा है, ये सोचकर देवी ने विवाह कर लिया। अब पति की मंशा निश्चित रूप से मुझे लगता है ये रही होगी कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इससे निकाह हुआ है तो दूसरे निकाह नहीं हो सकते, एक ही शादी से काम चलाना पड़ेगा, हिंदू है। अगर ये मुसलमान हो जाए, अगर ये मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए, तो फिर उसके पास 3 विवाह करने के और स्कोप खुल जाते हैं, वो और 3 बीवियां ला सकता है। दूसरी बात ये भी है कि कभी भी इसको तलाक भी दे सकता है। 2 महीने का तो टाइम चाहिए। हर एक तुर के बीच में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में उसको तलाक बोलना है, 3 तलाक हो गया। 3 इंस्टेंट तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन तलाक अभी भी जिंदा है, जो कि महीने में 1 बार दिया जाता है, 3 बार तलाक देना है। तीसरी बार तलाक में शादी रिवोक हो जाती है। ये अभी भी नियम है। तो अब अगर वो 2-3 शादियाँ और कर लेगा और पहली वाली को छोड़ना चाहेगा, जैसे बच्चे पैदा कर लिए हों, उसका काम पूरा हो गया हो, तो उसको कभी भी तलाक बोलेगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी तो मुसलमान है।
अब ये अपॉर्चुनिटी जिसमें वो 3 और शादियाँ कर सकता है और इनमें किसी को भी तलाक देकर फिर और शादियाँ कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी तो उसके हाथ से चली गई। वो अपॉर्चुनिटी तो तब तक नहीं मिलने वाली है जब तक महिला हिंदू बनी रहेगी और महिला इंडियन मैरिज एक्ट के तहत लगी रहेगी या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लगी रही। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। पहले उसने प्यार से समझाया, पहले उसने इस्लाम समझाया, पहले उसने इस्लाम की बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई और बाद में उसने क्रूरता करनी शुरू कर दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन माना और आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो महिला के अपने अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए ये वायलेशन है, ये क्रूएलिटी है और क्रूएलिटी डिवोर्स का ग्राउंड बनती है। पत्नी ने सहर्ष जब डिवोर्स मांग लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तो हम मुसलमान नहीं बनेंगे, डिवोर्स लेकर चले जाएंगे। हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम तुमसे अलग रह के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। परिवार पूरा कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से मुसलमान हो जाए, प्यार से समझा रहा था, दुलार के समझा रहा था, लेकिन महिला को वो चूँकि सात्विक महिला थी, हिंदू महिला थी, कट्टर हिंदू महिला थी, हिंदू रिलीजन को मानने वाली थी, सेकुलर थी, इसलिए उसने माना नहीं। हालाँकि वो छद्म छलावे में आ गई, लेकिन उसने उसके साथ छलावे के साथ बड़ी जल्दी से सुधार किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिवोर्स प्रोनाउंस करते हुए पति की जो अपील थी, उस अपील को डिसमिस किया और कहा ये क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी डिवोर्स का ग्राउंड है। महिला जब हाई कोर्ट में कह रही थी, हुजूर हमें बचाओ, मेरा नाम देवी है और इन्होंने ज़बरदस्ती सलीमा बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ और ये ज़बरदस्ती मुझे मुसलमान बनाने पर तुले हुए हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब तक केस आया, तब तक देवी और सलीमा बन चुकी थी, उसके साथ समस्याएं आ चुकी थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने न्याय करते हुए उसकी गुहार को सुना और उसको शादी से विच्छेद कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।